Start with the name of Allah, who is Rahman and Rahim, Qadir Kaneem. I welcome all of you with Islamic reading. Assalamu alaikum. My name is Mehwish Mehman. I study in class metric. Today my topic is Pakistan, a welfare state. Pakistan एक फलाही मुमलिकत, a state that cares for the basic needs of a citizen and enable them to live a peaceful life is called a welfare state. मतलब पाकिस्तान फलाही मुमलिकत कोई ऐसी मुमलिकत होनी चाहिए जो अपने सिटीजन्स को आरामदेह ज़िंदगी फराम करे एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइड टू ऑल सिटीज़न इक्वली, और हर किसी को एक जितने मौके दिए जाएं। उसके बाद मेरा फर्स्ट टॉपिक है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। इस्लामी वेलफेयर का तस्वुर। Ideas of a welfare is not a new. Islamic present the concept of Islamic welfare on a 1400 years ago in a Khilafat-e-Rashida 1632 to 1661. Islamic पर्सपेक्टिव ऑफ वेलफेयर, इस्लामी वेलफेयर का तस्वुर। ये इस्लामिक वेलफेयर का तस्वुर ये न्यू नहीं है, नया नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले का बना हुआ है, जो खिलाफत राशिदा के दौर से चल रहा है, 1632 से 1661 तक। उसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक है नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान के कौमी मकासद। इसमें सबसे पहला सब टॉपिक आ जाता है सेटिंग अप ऑफ अ इस्लामिक सोसाइटी, मतलब इस्लामिक सोसाइटी का बनाना। इसमें कायदे आज़म ने पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान हासिल करने का मेन मकसद ये था कि अब पाकिस्तान हासिल करें एज अ लेबॉर्ट्री, उसको यूज़ करें जहाँ पर हम लोग इस्लामिक एक्सपेरिमेंट कर सकें, अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के तहत गुजार सकें। और इसका ये मकसद नहीं था पाकिस्तान हासिल करने का कि सिर्फ हम ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करें और वहाँ पर अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें, बल्कि इसका मकसद ये था कि इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद दूसरा आ जाता है स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मतलब नाइंसाफ़ी के लिए रुकावटें, मेहनत करना, मतलब नाइंसाफ़ी को रुकाना। ये इसमें आ जाता है कि हमारे मुल्क में और बाकी दूसरे मुल्कों में भी यही होता है कि नाइंसाफ़ी हो जाती है गरीबों और अमीरों के दरमियान। गरीब और अमीरों को एक जितनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, बल्कि अमीरों को ज़्यादा दी जाती हैं कि वो अपने पैसों की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास ले लेते हैं और गरीब बेचारों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसलिए हमें चाहिए कि इंसाफ से काम करें और एक दूसरे का ख्याल रखें और सबको एक जितने अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, मौके दिए जाएं। स्टेट सिक्योरिटी, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें अपने मुल्क के अंदरूनी और बाहर से अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। हमारी फ़ोर्स जो होती हैं वो हमारे मुल्क की हिफाजत करती हैं। हमें और ये लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क की हिफाजत करें, ना कि सिर्फ ये सारा कुछ हम लोग फ़ौजों पे छोड़ दें कि वो खुद करें, बल्कि हमें खुद भी इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। और बाहर की तरफ से यूनिटी विद मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भाईचारा। हमारे मुल्क का बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भाईचारा है, जिसकी वजह से अच्छी उनकी दोस्ती है आपस में, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में, आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों की इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे चाइना में हर चीज़ के पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे मुल्कों से हासिल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, अपनी चीज़ें भी देते हैं और उनसे दूसरी चीज़ें भी मंगवाते हैं। ये मतलब अच्छा एक वो भाईचारा हमारे मुल्क में कायम हुआ है दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती का। उसके बाद आता है स्ट्रगल फॉर वेलफेयर स्टेट।
स्ट्रगल फॉर द वेलफेयर स्टेट, इसमें आता है कि वेलफेयर स्टेट के लिए स्ट्रगल करना। हमारी ड्यूटीज़ बताई जा रही हैं कि हमें अपने सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए, ना कि बेईमानी करनी चाहिए। अपना टाइम से, अगर कोई टीचर है तो उसे अपने टाइम पे ड्यूटी पे जाना चाहिए और टाइम से वापस आना चाहिए। अगर हम ये इंसाफ से और ईमानदारी से काम करेंगे और खुद पे ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा मुल्क भी ईमानदार हो जाएगा। उसके बाद मेरा थर्ड टॉपिक आ जाता है नीड फॉर सस्टेन कंस्ट्रक्टिव एफर्ट, मुसलसल तामीराती कोशिश की ज़रूरत। हमारे मुल्क को मुसलसल तामीरात की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क में रोड रास्ते बनाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। और इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हमारे स्कूल्स, बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स होती है, हॉस्टल्स हो गई, जहाँ पर बच्चे अपना तालीम हासिल करते हैं स्कूल्स में, हमें वो सारे बनवाने चाहिए, उनकी कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों से ही हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो हमें चाहिए कि सारे कंस्ट्रक्टिव्स करवानी चाहिए, रोड रास्ते बनवाने चाहिए, अच्छे से रोड रास्ते बनाने चाहिए, वो हमारे लिए आसान होगा। मेन जो होता है वो रोड है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, जिनसे बहुत कीमती जानों का नुकसान हो जाता है। उसके बाद मेरा टॉपिक आ जाता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस, मतलब दुनियावी भाईचारा और अमन। हमारे मुल्क भी इनमें आ जाता है, जो सारे दुनिया के मुल्कों से अच्छा उनका भाईचारा है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जा सकते हैं, अच्छे दोस्ती के हैं। अगर किसी मुल्क को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, बीमार हो जाए, जैसे अभी कोविड हुआ था, तो दूसरे मुल्कों ने हमारे मुल्क की भी बहुत हेल्प की और हमारे मुल्कों ने भी बहुत हेल्प की दूसरे मुल्कों की। ये इससे हमारा ज़ाहिर होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। उसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक आ जाता है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अ वेलफेयर स्टेट, मतलब एक अकेले का वेलफेयर स्टेट में काम होना। जैसे अब हम खुद को ही ले लें तो हमारा ये है कि हम खुद अपने मुल्क के लिए मेहनत करें। अगर हम अपने काम से सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे तो हम अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर हम खुद एक बेहतर इंसान बन जाए तो हमें देखकर बहुत सारे लोग हमें देखकर खुद में बहुत सारी चेंजिंग ला सकते हैं। हमें चाहिए कि हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, अपने मुल्क के लिए मेहनत करें। अगर हम स्टूडेंट हैं तो अच्छी तालीम हासिल कर एक अच्छे मकाम पर पहुंचकर अपने मुल्क के लिए चेंजिंग कर सकते हैं। उसमें नाइंसाफ़ी है, उसको हटाकर इंसाफ दिया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपने हद तक एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, आगे वो खुद हो जाएगा। अगर कोई हमें देखेगा कि ये एक अच्छा इंसान है, इसमें अच्छी खूबियाँ हैं, जो अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत करता है, तो उसे भी एहसास होगा और वो भी अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करने का ज़रूर सोचेगा। Subscribe our channel, like, share and comment please.